तो देखिए जी, अनीता ने मेरे को चैलेंज किया कि बैठ सकते हो। कर 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 फुटा मारा, रोने लगे। क्या हो गया? और यहाँ क्या हो रखा? अरे भाई ये किसने काटा? अरे यार ये काट दे किसी ने। राम 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 राम। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है 8:30 बजे सुबह से हो रही है और गरम गरम चाय के साथ हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। एक्चुअली ब्लॉग की शुरुआत आज इसलिए लेट में हो रही है क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। एक फेस पे तो लाइट आ रही है, एक पे आ ही नहीं रही। यानी कि कल सुबह 8:30 बजे लाइट चली गई थी, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। तो मजबूरन मुझे बिजली वालों को फ़ोन करना पड़ा। उनको भी पता नहीं, वो बेचारे सो रखे थे। उनको अब चला पता कि एक फेस पे लाइट नहीं आ रही है। चलिए, घाटा तो बिजली विभाग वालों का था, तो मैंने उनको फ़ायदा करने के लिए फ़ोन कर दिया है। बाकी चलो जो भी है, अब बोल रहे हैं कि चलो काम करते हैं। और बाकी मौसम की बात की जाए तो आज बारिश दिखा रही थी, लेकिन आज उल्टा हो गया। तो कई बार गूगल महाराजा भी झूठे साबित हो जाते हैं। और इधर की बात की जाए तो अपना राजा सो रहा है। हाँ भाई, गुड नाइट है, सो जा, ठीक है। और यहाँ माँ ने तिरपाल को बिछा दिया। एक्चुअली गीला हो रहा था तो इसको सुखा रहे हैं, और जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम गेहूँ डालेंगे सुखाने के लिए। बाकी चलिए किचन में क्या हो रहा है, किचन में देखते हैं जरा। अरे वाह, यहाँ अनीता बना रही है रोटी। और नाना जी ने आज व्रत का उद्घाटन कर लिया है। नाना का कल रात 9 बजे से व्रत था, निर्जली एकादशी का, यानी कि पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं पीना। तो कल रात 9 बजे से अभी 8:30 बजे तक व्रत था। तो अब जाके नाना ने पूजा पाठ, नहाना धोना सब कर लिया। अब चाय में एक रोटी खा रहे हैं। बाकी अनीता तो लगी पड़ी है। और इधर हाँ, अरे इसकी अलग ही डिमांड है भाई। तू इधर दिखा दे, तू कौन सा पैकेट खा रहा है भाई? तो देखिए जी, सब लोग तो रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए आजकल रस ला रहा है स्टाइल से। डेली चुपके से रस ला रहा है भाई है। किसी ने बोला था कि अपने भाई को कैमरे में दिखाओ, तो भाई देख ले, हाय कर। हाँ भाई नहीं भाई। बाकी माँ जी नाश्ता देने का काम कर रही है और आज बन रखे आलू के गुटके। वाह मजा आ गया, यानी कि बिना व्रत का फलाहार। वाह धन्यवाद जी। और देखिए चाय के गिलास के ऊपर रख दिया माँ जी ने, ये भी सही है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी भचकाते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो चलिए जी, नाश्ता मैंने खा लिया है, बाकी बिना व्रत का फलाहार भी मिल गया। बाकी अनीता अभी भी रोटी बना रही है। अनीता कैसे लग रहा है रोटी बनाते हुए? अच्छा लग रहा है। कैमरा बंद करूँगा, गाली तो नहीं देखता हूँ। कैमरा बंद होते ही अनीता लात घुसों से मेरा स्वागत करती है। या भैया इसको मत डालना प्लीज, भैया इसको मत डालना प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज 10 रुपये दूंगी भैया, मत डालना। ये देखो साहब, चिमटे से डरा दिया अनीता ने। आज का टाइटल होगा अनीता ने चिमटे से मार दिया था। बाकी भाई देखिए, ये है गागर जिसमें कि हम धार से पानी लाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी कम आपको घरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तो आधुनिक युग आ गया, प्योरीफाई आ गया। लेकिन ये गागर घर की शोभा होती थी, यानी कि जब किसी की शादी होती थी तो धारा पूजन में यही गागर आती थी और इसी गागर से हमेशा घर में पानी पिया जाता था। तो एक शुभ संकेत माना जाता था। लेकिन क्या करें, धीरे धीरे ये सारी प्रथा खत्म हो रही है। अब तो कैमरा मैन वाले करवा रहे, पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करवा रहे हैं भाई। मैंने तो 2-3 शादी अटेंड कर ली, वहाँ मैंने देखा पंडित हो ना हो, लेकिन अगर कैमरा मैन वाला नहीं है ना तो शादी अधूरी मानी जाएगी। 7 जन्मों के 7 वचन की कोई ज़रूरत नहीं। बस यह है कि जो 7-8 घंटे तक जो सीन चल रहा है उसमें कैमरा मैन का सीन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे बरमाला होती है ना, और बरमाला ने अगर गलती से दुल्हन ने बर के गले में थोड़ा माला स्पीड में डाल दी तो वो माला फिर से हटवाएंगे, फिर बोलेंगे रिटेक, रोको तब डालो। यानी कि शास्त्रों का कोई भी वैल्यू नहीं हो रहा। धीरे धीरे लोग आधुनिक युग को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आधुनिक युग को भी फॉलो करो, लेकिन जो हमारी पौराणिक चीज़ है ना उनका भी सपोर्ट करो भाई, तभी जाके दुनिया टिकी हुई है। अगर धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा मॉडल हो जाएंगे ना, एक दिन यही मॉडलपन हमको बहुत अंधेरे में धकेल देगा और बहुत घातक हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए जी, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है। एक पावर बैंक ने तो कल रात को इज्जत रखी, दूसरा मैं ये देख रहा हूँ, ये भी जबकि फुल चार्ज कर रखा था, लेकिन देखो कितना मोटा हो रखा है। अभी इसको साल भर नहीं हुआ। तो बोट का है, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का ला रखा था मैंने 20,000 mAh का, लेकिन देखिए फूल गया पूरा। यहाँ से अपनी लेयर छोड़ने लग गया भाई ये, और बेकार है भाई, किसी काम का नहीं है। मतलब बोट के नाम पर भी धब्बा कर रखा है इन्होंने। तो भाई साहब इसको मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे से खूब गर्म कर दिया, लेकिन होश में नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आखिरी दिन है। छोड़ो यार, अब दिमाग खराब हो गया मेरा। हटो। बाकी अनीता फर्स्ट क्लास क्या कर रही, नाश्ता खा रही, चल खा खा खा। तो देखिए जी, मैंने भाई को बोल दिया यार पावर बैंक दूसरे घर में चार लगा दे, ले जा ले जा। और ये भाग गया उसके पीछे, यूँ भी आएगी, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए जी, धूप आ गई तो सभी लोग अपने गेहूं को अब सुखाने डाल रहे हैं फिर से। बाकी भाई ये भी इतना बुढ़ा बच्चों के साथ खेल रहा है और उनको बोल रहा बॉलिंग कराओ। ये देखो भाई, और पहले मुझे भी याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमसे जो बड़े लोग थे ना वो हमसे बॉलिंग करवाते रहते थे, बार बार खुद बैटिंग खेलते थे। तो जैसे हमारा मन खेलने का नहीं करता था तो ज़बरदस्ती बोलते थे भाई तेरे बराबर खिलाड़ी तो कोई नहीं है,
तो मेरा नाम रखा हुआ था मोहम्मद कैफ, यानी कि मैं फील्डिंग खतरनाक करता था। और ऐसी एक दिन उन्होंने मेरे को ऐसा चढ़ाया एक दिन मोहम्मद कैफ बोल के, एक दिन मैंने सीधे कंडाली में छलांग मार दी बॉल के मारे और ऐसे दम्बल हुए ना भाई साहब। उसके बाद तो फिर अब पता चलता है कि भाई बचपन में कोई थोड़ा भी हमारी तारीफ करता था तो हम सीधे चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे। बाकी अनीता पाइप पैक कर रही है। एक्चुअली सिंचाई का तो आजकल काम नहीं हो रहा क्योंकि इंद्रदेव झमाझम बारिश कर रहे हैं, तो इसीलिए पाइप को अंदर रख देते, नहीं तो कोई मांग लेता बल्कि। और गांव में अक्सर क्या होता है, लोग मांग तो लेते हैं लेकिन बाद में देने की होश नहीं रहती है और ऐसे रख देते हैं, फिर अपने आप जाना पड़ता है 1 महीने बाद देने की, भाई दे दो। ये देखो यहाँ, ये बॉलर और ये बैट्समैन भाई साहब। तो चलिए तो खेल रहे हैं अपना क्रिकेट और देखिए ये बॉलिंग करा रहे हैं, इनको मजा आ रहा है अभी। या तो चलिए खेल रहे हैं। और बाकी मुझे भी अभी तैयार होना है क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। मेरी बाइक का जो किनारे से वो टूट रखा ना फुट गार्ड, तो मैंने नया मंगवा रखा है तो उसको लगवाना है भाई। तो जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ फिर मार्केट निकलता हूँ। ओके जी, हाँ ठीक। तो ये भाईजी को शॉर्टकट में बै बोलती है, कई बार मैं सोचता हूँ कि माँ में इसकी। तो देखिए जी शेरू बीच रास्ते पे सो गया, ऐसा लग रहा है इसका घर नहीं। ओए इधर आ जा। चलिए जी फाइनली मैं बिल्कुल तैयार हो गया और मुझे मार्केट जाना है और बाइक का जो फुटगार्ड का किनारे का है वो भी लगवाना है भाई। अब पता नहीं कितने का लगता है वो तो भगवान जाने, उसी को पूछना पड़ेगा भाई साहब जी को जो कि लेते हैं मोटी रकम। और इधर की बात की जाए तो नाना जी दांव बना रहे हैं। दांव का मतलब जिस पे कि पशुओं को बांधते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, परसों बिंदु के गले में ये दांव डाल रखा था तो उसके गले में एकदम पूरा जकड़ गया, वो मरने वाला था, बाल बचा, बहुत चिल्लाया वो। तो मैं बाथरूम से सुन रहा था आवाज़, तो मैंने फिर माँ जी को आवाज़ दी, फिर माँ जी गई भाग के तो देखा बिंदु एकदम लेट रखा है और आंखें पूरी ऊपर जा रखी है। तो जल्दी फिर उसका दांव काटा तो तब जाके हटाया। एक्चुअली वो दांव अटक रहा है जो गले का फंदा होता है, तो इसीलिए नाना जी उसको अब ठीक कर रहे हैं। इसमें कुछ एक आध लॉक होते जो लगाने पड़ते हैं, यानी कि बांधना पड़ता है 1-2 जगह से। तो उसके बाद क्या होता है कि गले पे नहीं अटकता है वो। तो परसों भाई बिंदु बाल बचा भाई, अगर घर में कोई नहीं होता तो शायद वो मर चुका होता, यानी कुछ मिनट का फर्क रहता। तो जी उस वाले घर में दाएं लगा रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो इस वजह से आप सब जल्दी लगा रहे हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, ये टूट रखा है, यात्री ने मारी टक्कर और देखो टूट गया। अब ये पूरा नया पड़ेगा। तो देखिए जी अनीता ने मेरे को चैलेंज किया कि भैया मेरे बल पाँव आपसे लंबे हैं तो मैं बल आराम से बैठ सकती हूँ। कर खड़े कर, स्टैंड पे कर रुपेश, खड़ा कर उसको स्टैंड पे जरा। तो देखिए जी आप देखा, हाँ कर स्टैंड पे कर, खड़ा कर फुटा मारा, रोने लगे। देख खड़ा करना इसको यार, खड़ा कर, यूं कर मार। तो देखिए जी अनीता एकदम डर गई, अब चैलेंज कर रही थी मेरे को। क्या हो गया, रोने लगे हैं, ए राम ए क्या हो गया। तो चलिए जी चैलेंज कर रही थी लेकिन क्या करे, कई बार इंसान चैलेंज करने के बाद भी हार जाता है। उसका चैलेंज मेरे को एक्सेप्ट मजा आता है। तो वो रोने लगे, जैसे वो बैठी, रुपेश ने बाइक यूं खड़ी की एकदम चिल्लाई जोर से। चलो जो भी है निकलते यहाँ से अब। और बाकी देखो भाई साहब उस पे इनकी दोस्ती खतरनाक है आपस में। चलिए जी यहाँ पे रास्ता बन रहा है तो मैंने इनको बोला थोड़ा रास्ता खोल दो यार, अपने धनों को कैसे ले जाएं ऊपर। मिस्त्री ठीक बा, टन साग बा, बस थोड़ा रास्ता खोलो तो हम जाओ तो। ठीक है साहब ठीक है। तो बाकी भाई अपना गाँव का खूबसूरत नज़ारा, ये देखो हेड मिस्त्री हम पे घूर रहे हैं, गुस्सा आ रहा साहब। चलो ठीक है। तो चलिए जी फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा देव भाई की दुकान पे थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ पैसे। हाँ जी आगे सामान पक्का। तो चलिए मुझे उम्मीद है इस बार अपनी जुबान पे खरे उतरेंगे, नहीं तो आज तक तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाए मुझे हमेशा, लेकिन इस बार इनका जो शरीर है लग रहा है कॉन्फिडेंस में बोल रहे एकदम। क्यों भाई साहब या। और बाकी भाई बच्चों की साइकिल बना रहे हैं। हाँ बोला फिर साइकिल है कखाऊ तो पहाड़ धोतरी को भाई, साइकिल पहाड़ों में थोड़ा आराम से चलाओ है, ठीक है, भगवानी है। तो भाई आजकल गांव में लोग साइकिल ला रहे हैं, लेकिन ठीक है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा साइकिल चलाने में रिस्क होता है क्योंकि साइकिल बहुत जल्दी ब्रेक छोड़ देती है अपने। क्यों भाई दे भाई देख ले भाई, बच्चे समझ के ठीक रख ब्रेक है, ऐसे नहीं क्या है, हल्के ब्रेक रखिए। बाकी हमारे देव भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बस जब पैसे के मामले में थोड़ा वहाँ से हिसाब गड़बड़ हो जाते हैं, तो काम तो बहुत अच्छा करते हैं। तो दोस्तों फाइनली 10-15 दिन बाद बड़ी मुश्किल से ये आया और मेरी बाइक पे जो वी ब्रिकेट लगता है वो लगभग सिल्वर कलर का है और ये आया ब्लैक कलर वाला। ये देखिए ये सिल्वर वाला है और भाई साहब ने ब्लैक वाला भेज रखा है और ऊपर से बोल रहा है कि ऐसा करो बोल उसमें स्प्रे लगा के बोल उसको सिल्वर कर दो, मतलब धांधली की भी एक लिमिट होती है, वो भी पार करो। भाई साहब क्या होगा भाई साहब, कैसे डीलर पकड़ रखे यार तुमने, भांग में है क्या ये लोग। अब देखो सिल्वर मंगा रखा, वो ब्लैक भेज रहा है यार। अब ये बताओ कितने दिन का मेरे को फिर से इंतजार करना पड़ेगा। अजय गुरु जी अरे शकल दिखाओ ना, कितना दिन लगेगा। लगभग 1 सप्ताह। चल धन्यवाद यार भाई, आज बेवकूफ़ बनी है। ठीक है आता रहूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो
तो चलिए जी, फाइनली आज काम नहीं बना। अब मेरे को 1-2 दिन का फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर आऊँगा। भाई अगली बार उसको बोलना बिना भांग पिए हुए देना यार, वो भांग पी के दे दी उसने। चलो क्या करें यार, अब कोई गलत व्यसन करता है तो उसके बाद ऐसे हाल होते हैं। राधे भाई साहब अपनी दुकान की नमकीन अपने आप खा रहे हैं, क्या बात है? ऐसा करके तो सारी खाली कर दोगे तुम अपनी दुकान को। ठीक है खाओ खाओ यार अपनी दुकान है, कोई दिक्कत नहीं। खाते भाई तो चलिए जी, फाइनली गाड़ी का काम तो है नहीं है। मैंने सोचा पैसे बच गए, लेकिन भाई साहब घर वालों का फ़ोन आया कि सामान लेके आना, तो पैसे कहीं ना कहीं से जाने थे। और अरे वाह, अखिल भाई भी आ गया, क्या है ना टनसाग। बाकी देखिए शेरू सोच रहा है कि काली थैली में क्या ला रखा है इसने। अरे नहीं भाई, प्याज टमाटर भाई, लो साहब लो साहब लो, ये आ गया तुम्हारा सामान, ठीक है। और बाकी अनीता भी मेरे ब्लॉग देख रही है, और शेरू की नज़र बार बार उस थैली पे है कि यार ये क्या लाए इन्होंने। बाकी भाई शेरू ने सोचा काली थैली पे कुछ ला रखा है तो खुश हो गया था, लेकिन जैसे देखा कुछ नहीं है तो अब रोटियों को बिल्कुल देख नहीं रहा। और यहाँ क्या हो रखा? अरे भाई ये किसने काटा? भाई साहब ये क्या करवा के दिया? अरे भाई साहब, अरे यार ये काट दे किसी ने। राम 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 राम, शेरू को काट रखा किसी ने भाई। तो चलिए जी अब आराम करता हूँ, क्योंकि भाई मार्केट जाने के बाद ना मूड थोड़ा ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ, और मेरे को हेडेक भी हो रहा था, तो थोड़ा आराम करता हूँ अब। बाकी नाना जी अभी भी लगे हैं अपने काम पे, और जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को ये आता था, ये सारे काम करते थे पहले घर में। देखो कितने बना दिए। ये माँ जी की एक साड़ी थी पुरानी, उसको फाड़ा और उससे देखो कितना अच्छा रस्सा बन गया। इसको हम पगड़ा बोलते हैं। कि नाना जी ने बिंदु के लिए बना दिया दांव, जिसपे उसको बांधेंगे, नहीं तो ये फंस रहा था बार बार, बेचारे का गला बार बार फंस रहा था उसमें। अब इसमें नहीं फंसेगा। बाकी भाई शेरू सो गया, क्योंकि इसको दर्द हो रहा होगा, तो अब थोड़ा दवाई लगाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काट रखा यार किसी ने। भाई साहब भाई मत लड़ा कर किसी से मेरे भाई, तेरा नाम शेरू है तो इसका मतलब क्या तू शेर की तरह लड़ेगा सबसे? सबर रखा करो। हाँ आराम से ऐसे लेटे रहो बस। छोटा भाई मधुली और बिंदु के लिए पराल लेके आ रहा है, और पीछे पीछे शेरू भी चल पड़ा।